मानो किसी दिन आप घर से निकले और आप वापस लौटे ही नहीं, तो क्या यह सफर मुकम्मल मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि जब आप सफर पे निकलते हैं, तो जब आप वापस आते हैं, तब ये एहसास होता है कि हाँ, मैं सफर पे गया था। सफर अच्छा था, आरामदेह था या थकाऊ था, या सफर में आपने क्या पाया, आपने क्या खोया, ये आकलन करने के लिए भी आपको सफर से लौटना ही होगा। लेकिन जिस सफर में आप लौटे ही नहीं, वो सफर मुकम्मल नहीं हो सकता। जीवन भी एक सफर है, और इस सफर में अक्सर लोगों की वापसी होती ही नहीं है। एक तरफा यात्रा में इतना दूर निकल जाते हैं कि वो लौटना भूल जाते हैं, और जब तक उन्हें लौटने की याद आती भी होगी, तब तक शायद समय हाथ में शेष नहीं रह जाता है। और ऐसे जीवन जो अधूरे रह जाते हैं, वो अनसुलझे गणित के सवाल जैसे होते हैं। और उस ऐसे सवालों जिन्हें आप सुलझा नहीं पाए हों, बार बार आपके समक्ष आता ही रहना तय है। जीवन के संबंध में भी यही है। जीवन एक ऐसा गणित है जिसे आपको सम करना ही है, जिसे आपको हल करना ही है। अगर आपने मुकम्मल हल नहीं किया है, तो यह एक ऐसा जिम्मेवारी है जिसे आपको निभाना ही है। इस जीवन में निभाओ या इसके लिए बार बार धरा पड़ाओ। कहते हैं कि हजारों योनियों में से कोई भी योनि आपके लिए अगली बार निर्धारित हो सकती है, लेकिन आपका लौटना तय है, क्योंकि जीवन का गणित अधूरा रह गया है। और जिनके जीवन के गणित पूरे होते रहे हैं, वही लोग अक्सर मोक्ष और निर्वाण को पाए हैं। जिनका सब कुछ पूर्ण है, अब उन्हें इस धरती पर, इस धरा पर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। ओशो ने कहा था कि ये मेरा आखिरी जीवन है और अब मुझे लौटना नहीं होगा। और ऐसे तमाम लोग लौटाए जाएंगे जिनका जीवन मुकम्मल नहीं होगा, जिनके जीवन का गणित अधूरा रह जाएगा। मानो कोई पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ता और चढ़ते ही जाता है, लेकिन अगर वो लौट नहीं पाता है, तो क्या वो पर्वतारोही माना जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि पर्वतारोही होने के लिए केवल चढ़ना नहीं, उतरने का गुण होना भी आवश्यक है। अक्सर जीवन में हम चढ़ते तो हैं, बहुत ऊंची दौड़ में हम निकलते हैं, तृष्णाओं के पीछे खूब भागते हैं, खूब सारा धन एकत्रित कर भी लेते हैं, लेकिन उसका वास्तविक उपयोग और उपभोग नहीं कर पाते हैं, तो वो अधूरा रह जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति अपने जीवन भर उत्पादन इकाइयां लगाते रहे, फैक्ट्रियां लगाते रहें, गोडाउन खोलते रहें, मशीनरी खरीदते रहें, मशीनरी लगाते रहें, और उत्पादन नहीं कर पाए, उससे उसका वाणिज्य नहीं हो पाए, उससे उसकी कोई वापसी नहीं हो, रिकवरी नहीं हो, तो क्या वो सफल व्यवसायी माना जाएगा? शायद नहीं। संभव है कि उसके बाद उसकी कंपनी कोई और चलाए। अक्सर होता भी यही है कि हम लोगों के बाद हमारी कंपनी कोई और ही चलाता है। हम जो कार्य अधूरे छोड़ते हैं, वो कार्य का यश हमें क्यों प्राप्त हो, और हो भी कैसे सकता है? आप पेड़ लगाएं, चाहे आम लगाएं या नीम, आम लगाएं या अमरूद, लगाते गए, लेकिन आपकी उम्र समाप्त हो गई तब जब उस पेड़ ने फल देना था। तो फल आपको प्राप्त हुआ? शायद नहीं। जीवन में भी हम अक्सर वही पेड़ लगाते जाते हैं जिनके फल हम प्राप्त कर नहीं पाते, और फिर दौर प्रारंभ होता है तृष्णा का। फिर हमें लगता है हमने प्रयास तो खूब किए, लेकिन परिणाम हाथ नहीं आए। सवाल यह है कि जीवन में आपका गणित कमजोर था, आपने एक तरफा सफर किया, वापसी आपको करना आवश्यक लगा ही नहीं। हम रिश्तों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हम कई बार लगता है कि संन्यास, और संन्यास का मतलब सब कुछ छोड़कर निकल जाना। वास्तव में संन्यास जो ओशो बताते रहे, उसमें आपको पलायन नहीं करना होता है,
आप अपनी तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी आप अपने खुद के लिए, क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए कुछ है तो आप हैं। और अगर आप खुद से प्रेम नहीं कर पाते हैं तो बाकी तमाम वस्तुओं, मनुष्यों, प्रकृति से किया गया प्रेम किसी कार्य का नहीं है, अधूरा है, ऐसा कहा जा सकता है। ये प्रेम आपका पूरा तभी होगा जब आपको अपने लिए अगाध प्रेम प्रकट होने लगे खुद ही के अंदर। अगर आप अपने शरीर को यातना देकर, उपवास करके, भोजन ग्रहण नहीं करके यह साबित करते हैं कि परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्राप्ति के प्रति आपकी तपस्या है, तो निश्चित रूप से ये भी आपके अपने शरीर के साथ हिंसा है। क्योंकि अगर आप ऐसा खुद के शरीर के साथ ना करके, अगर आप अपने बेटे को कहते हैं कि तुम भूखे रहो 6 दिन और तुम्हें परमात्मा प्राप्त होंगे, तो देखने वाले तो यही कहेंगे कि आपने बेटे के साथ हिंसा किया। तब तो यही माना जाएगा कि बाप निर्दयी है, ऐसा कैसे कर सकता है भला। तो जो आप दूसरे के शरीर के साथ नहीं कर सकते, वो आप अपने शरीर के साथ करके महान कैसे हो सकते हैं। जीवन के इस गणित में हम अक्सर इन अनसुलझे सवालों के साथ उलझते दिखते हैं। यह सही है कि हर सवाल जीवन में सुलझ ही जाएंगे, ये संभव नहीं है, लेकिन कुछ सवालों को निश्चित रूप से आपको सुलझाना ही रहता है। सफर पे अगर आप निकले हैं तो वापस आपको आना ही रहता है। धन और संपत्ति के पीछे जो आपकी तृष्णा है, ये तृष्णा की कोई सीमा तो है नहीं। हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि धन कमाना, धन एकत्रित करना, धन का संचय कोई गलत है। यह स्वाभाविक है कि जब आपके शरीर में रक्त की कमी होगी तो कोई भी चिकित्सक सलाह यही देगा कि आप किसी से रक्त लेकर डाल लीजिए, और निश्चित रूप से किसी का रक्त आपके शरीर में डाला भी जाएगा। लेकिन क्या उस रक्त का जांच नहीं होगा? क्या वो रक्त आपके अनुकूल है या प्रतिकूल है, इसकी मुकम्मल जांच नहीं होगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दूषित रक्त तो निश्चित ही आपके शरीर में नहीं डाला जाएगा। अगर दूषित रक्त आपके शरीर में डले तो ये अनुकूल के बजाय प्रतिकूल प्रभाव लाएगा और आपकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। आपका शरीर दूषित हो जाएगा और आप इस शरीर में रह नहीं पाएंगे और मजबूरन आपको शरीर त्यागना होगा। ठीक उसी प्रकार धन के संदर्भ में है। धन खराब नहीं है, अच्छा या बुरा उसका माध्यम होता है। ये धन आपको प्राप्त किन माध्यमों से हो रहा है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि धन की तृष्णा में लोगों ने लोगों के गले काटे हैं और रात्रि को निद्रा अनिद्रा में बदली है। भय युक्त वातावरण सा बना है। फिर ऐसा इंसान अकेले रहने से डरने लगा है, उन्हें विभिन्न आत्माओं की आवाज सुनाई देने लगी है, उसके मानस पटल पर एक भय व्याप्त हुआ है, वो परेशान और चिड़चिड़ा सा हुआ है, कई ने तो आत्महत्या तक की है। खैर, इसका एकमात्र कारण रहा होगा कि उसने तृष्णा को इतना बढ़ावा दिया कि वो इस बात को भूल गया कि वो जो धन प्राप्त कर रहा है यह उसके अपने प्रयासों का अर्जन नहीं है। और निश्चित रूप से जब किसी अन्य के प्रयासों का अर्जन आप स्व अर्जित घोषित करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ग्लानि भाव बढ़ेगा ही। अक्सर ऐसे लोग जिन्होंने धन किसी भी तरीके से एकत्रित हो संचय किया है, वो बस जीवन में ऐसे पेड़ लगाते गए हैं जो पेड़ खुद तो सड़ा ही है, उसे भी सड़ा डाला है। ऐसे पेड़ लगाते गए हैं जीवन में जिनका फल उन्हें तो नसीब नहीं हुआ है। इसलिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपके पास धन कितना है, आप कितने संतुष्ट हैं, तृष्णा आपकी कितनी कम है। महत्वपूर्ण यह है कि जो धन है उसके माध्यम कितने जायज या नाजायज हैं। धन के माध्यम, ज्ञान के माध्यम अगर जायज होंगे तो यह सुख, वैभव और संतुष्टि लाएगा, अन्यथा आप अपने ही बुने जाल में उलझते